बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप देगी कौरमा खाने के शौकीन हैं और इस रेसिपी को घर में बनाना चाहते हैं तो हमारी देगी चिकन कौरमे की वीडियो के स्टेप्स को गौर से देखें और घर पर ही बना लें मज़ेदार देगी कौरमा, या फिर आप इसे शादियों वाला कौरमा भी कह सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार कौरमा बनाने के लिए हमने आधा कप ऑयल लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून के बराबर घी भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो पूरा ऑयल ही ले लीजिए, लेकिन घी ऐड करने से एक तो प्याज बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी और कौरमे का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब 2 बड़े साइज की प्याज को, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था, इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बेहतरीन हमारी गोल्डन कलर की प्याज फ्राई हो गई है। अब हम प्याज को फैलाकर छलनी पर रख देंगे ताकि प्याज क्रिस्पी रहे। अब गरम मसाले ऐड करेंगे। 10 से 12 दाने काली मिर्चों के, 6 छोटी इलायची ली हमने, 2 तेज पत्ते और 5 से 6 हमने लौंगे लिए हैं। तो तमाम गरम मसालों को अच्छी तरह तेल में फ्राई करना है। इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तेल में। तो गरम मसालों को फ्राई करके जब आप कौरमा तैयार करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपका कौरमा तैयार होगा। यहाँ पे हमने आधा किलो के बराबर चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह हमने वॉश करके रख लिया था। अब चिकन को हमें अच्छी तरह फ्राई करना है यहाँ तक कि इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। नमक भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कौरमा तैयार हो रहा है। 1 खाने के चम्मच के बराबर हमने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। इसके अलावा हमने इसमें 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्चों के पाउडर में ज्यादा तेजी नहीं होती और इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब 2 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर की मिकदार इसमें थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि इसमें जीरा या हल्दी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप देखिएगा कितना मजेदार ये कौरमा तैयार होगा आपका। अगर आप दावत में भी बना रहे हैं तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। अब अच्छी तरह हम मसालों की भुनाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, ताकि मसाले बिल्कुल भी ना जलें और बहुत ही अच्छा सा हमारा कौरमा रेडी हो जाए। 2 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें पिसा हुआ खोपरा ऐड किया है। खोपरे से अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, कौरमा और भी ज्यादा रिच और मजेदार हो जाएगा। आप बगैर खोपरा ऐड किए भी बना सकते हैं, लेकिन खोपरा ऐड करने से फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब 1 कप हमने इसमें भर के दही लिया है। दही बहुत ज्यादा खट्टा ना हो और दही को आप अच्छी तरह फेंट लीजिएगा। उसके बाद आंच को हल्की करके दही शामिल करिएगा, क्योंकि अगर आप तेज आंच पे दही शामिल कर देंगे तो कौरमे का जो टेक्सचर है वो खराब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हम अच्छी तरह से दही ऐड करने के बाद कौरमे को भूनते जाएंगे। कौरमे में से इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है, बिल्कुल देग वाले कौरमे की इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसमें हम ऐड करेंगे तली हुई प्याज। तली हुई प्याज को हमने हाथ से ही क्रश कर लिया है। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दानेदार कौरमा बनाना चाहते हैं तो आप इसको हाथ से ही क्रश कर लीजिएगा। अब तली हुई प्याज ऐड करके हम अच्छी तरह से मसाले के साथ इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी है। आपने अगर एक बार बना ली तो आप भूल जाएंगे किसी और रेसिपी को ट्राई करना। तो यहाँ पे हमने तमाम मसालों के साथ प्याज को भी ऐड कर दिया है और इसके अलावा हमने इसमें 1 कप के बराबर पानी ऐड किया है ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। अब 10 से 15 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे कौरमे को पकाएंगे। अब 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कौरमा। अभी कौरमे में हम 1-2 चीजें और ऐड करने वाले हैं जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाएगा कौरमे का। हमने यहाँ पे ऐड किया है 1/4 चाय का चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी कौरमे में। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे आधा चाय के चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर। तो हमने इस रेसिपी में बहुत ज्यादा मसाले भी यूज नहीं किए। आप देख सकते हैं बहुत ही कम मसाले हैं, लेकिन बहुत अच्छा इसका फ्लेवर बन रहा है। अब देख सकते हैं कितना अच्छा दानेदार हमारा यहाँ पे देगी स्टाइल चिकन कौरमा तैयार हो रहा है। गरम मसाला और जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करके हम इसे मजीद 10 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे। अब हम आपको कौरमा सर्व करके दिखाते हैं। कितना अच्छा मजेदार सा ये कौरमा लग रहा है, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा इसका टेक्सचर। तो अगर आप देगी स्टाइल दानेदार कौरमा बनाना चाहते हैं तो एक दफा इस रेसिपी को आपको जरूर बनाना है। हमें बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और इसको हमने सर्व किया था शीरमाल और नान के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है चिकन कौरमे के साथ। तो रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।